हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे री की मात्रा। री से ऋषि की मात्रा। जब हम बच्चों को मात्राएं सिखाते हैं तो आ की मात्रा के बाद छोटी की मात्रा, फिर बड़ी की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, उसके बाद आती है री की मात्रा। इसकी मात्रा किस तरह से होती है? लाइन के नीचे जब भी हम कोई भी अक्षर होता है उसके लाइन के नीचे ये मात्रा लगाई जाती है। इस तरह से स्मॉल सा सी बना देते हैं एक, बस इसी तरह से लगाते हैं। जैसे अगर क है तो क के नीचे किस तरह से लगाएंगे हम? क की जो लाइन है, क की लाइन के नीचे एक स्मॉल सा सी बना देते हैं। इसे बोलते हैं री की मात्रा। क पे लगी तो इसे बोलेंगे क्री। इसके साउंड री आनी चाहिए लास्ट में, साउंड हर अक्षर के साथ में। जैसे ग पे लगी है यहाँ पे तो ग्रह। ये ग है, ये घर की तस्वीर है, फोटो है, इसको हम गृह भी बोलते हैं। तो ग के नीचे री और ह, गृह। म के साथ री और ग, मृग। बच्चों को देखो ये वाली मात्रा जो है री की थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है, इसलिए उनको कॉन्सेप्ट इसका बहुत क्लियर करते हुए शुरू से ही चलें कि इसकी मात्रा जो है स्मॉल सी की तरह बनती है, अक्षर के नीचे की तरफ लगती है और इसका प्रोनाउंसिएशन री की साउंड लगती है। जैसे वो के साथ री, वृक्ष, दृग, ग्रह, कृमि, ऋतु, ऋषि, कृषि, कृषक, तृण, घृणा, कृपण और ये है कृपाण। इस तरह से हम बहुत सारे छोटे छोटे शब्दों से ही शुरुआत करेंगे। बच्चों को जब हम री की मात्रा सिखाएंगे तो छोटे छोटे शब्दों से ही सिखाएंगे। उसके बाद देखिए ये कुछ पिक्चर्स हैं, इसको बच्चों को हम पहले पिक्चर बताएंगे। ये है घी को हम हिंदी में घृत भी बोलते हैं। तो ये इसमें री की साउंड आ रही है, तो री की मात्रा घ के नीचे घृत। तृण, ये है बैल और ये है घास को तृण भी बोलते हैं। तिनके को वृषभ, इसको बैल को वृषभ बोलते हैं। ये है कृषि, खेत फसल, इन सबको हम कृषि के अंतर्गत आता है सब, इसको बोलेंगे हम कृषि। तो इस तरह से बच्चों को इसकी साउंड की प्रैक्टिस बार बार कराइए और बार बार जब वो उच्चारण करेंगे तो इसको समझेंगे। जब समझ में आ जाएगी तभी वो मात्रा को सही जगह पर लगा पाएंगे। क के साथ ही इसकी साउंड आ रही है कृ हो गया ये, अब कृ। ठीक है, अब इसके कुछ वाक्य देख लेते हैं। ये देखिए एक इस तरह से वाक्य लिखे हुए हैं, एक तरह से एक चैप्टर है छोटा सा। ऋषि का आश्रम थी खुशहाली, हरी घास तृण थी हरियाली। तभी एक मृग भागा आया, हरी घास तृण लख ललचाया। तृण खाकर भर पाया जब मृग, लख शिकार हर्षाया तब नृप। सहृदय बन कह ऋषि मुस्काया, वृथा घृणा मत कर समझाया। ठीक है, इससे प्रीवियस वाली जितनी मात्राएं हैं, यानी कि री से पहले की जितनी मात्राएं होती हैं वो भी इसमें आ गई, जिससे कि बच्चे उसको भी प्रैक्टिस कर पाते हैं अच्छे से। आ की मात्रा है, देखिए छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, है ना। इस तरह से अगर आप बच्चों को लिखवाएंगे इस तरह के वाक्य और इस तरह का पैराग्राफ, तो बच्चे सारी मात्राओं को भी प्रैक्टिस कर पाएंगे ईजिली। हम देख लेते हैं एक्सरसाइज। गोले में से उचित शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। देखिए यहाँ पर एक सर्कल, इसके अंदर कुछ शब्द दिए हुए हैं, घृणा, आश्रम, मृग, तृण, कृपा। यहाँ पर जो भी उचित शब्द आएगा वो हम यहाँ पर फिल करेंगे। ऋषि का क्या था? आश्रम, ऋषि का आश्रम था। मृग पर कृपा कर, वृथा घृणा मत कर। मृग तृण खा रहा था। नृप मृग का शिकार करना चाहता था। यहाँ पर आएगा मृग। ठीक है, तो हमें इसका पहले सेंस समझना होगा क्या बोला जा रहा है, तभी हम राइट वर्ड को यहाँ पे फिल कर पाएंगे। तो बच्चों को ये समझाना पड़ेगा, थोड़ा डिफिकल्ट होता है उनके लिए इतनी हिंदी समझ पाना। ऋषि का क्या था? आश्रम। मृग पर क्या करनी चाहिए हमें? उसको कृपा करनी चाहिए, यानी थोड़ा दया रखना चाहिए, काइंड रहना चाहिए हमें। वृथा घृणा मत कर, घृणा मतलब किसी के साथ हमें हेटफुल नहीं रहना चाहिए, हेट नहीं करना चाहिए हमें किसी से भी।
मृग तृण खा रहा था। नृप मृग का शिकार है। नृप मतलब होता राजा, मृग का शिकार करना चाहता है। मृग मतलब डियर या हिरन। हिरन जो है तृण यानी कि तिनका खा रहा था। ये चित्र को पहचानिए और उनके नीचे शब्द लिखिए। ये कौन है? कृषक, फार्मर, कृषक। ये है ट्री, इसको वृक्ष बोलते हैं। ये राजा, इसको नृप बोलते हैं। ये है ऋषि। इस तरह से हम पिक्चर्स को देख करके भी बच्चों को प्रैक्टिस करा सकते हैं। अब देखिए कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनको बोलना है। बोलने से क्या प्रैक्टिस होती है, उच्चारण करते हैं, फिर इनको लिखना है हमें। वृथा, सृजन, वृषभ, सहृदय, सहृदय, कृपया, वृहद, कृषक, कृतज्ञ। इस तरह से हम री की मात्रा की प्रैक्टिस बच्चों को करा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।